स्वागत है आपका एक ऐसे चैनल पर जहां आप जीवन के सत्य से जुड़ी बातें और कहानियां सुनते हैं जो आपको अपने जीवन के बारे में एक बार फिर से विचार करने पर मजबूर कर देगी, जो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी कि कब इन बातों को और कहानियों को सुनते सुनते आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आप खुद भी नहीं जानते। जीवन क्या है? जीवन का मकसद क्या है? जीवन जीने का तरीका क्या है? जीवन में उस सच्चे सुकून को हासिल करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? क्या सही है और क्या गलत? कब क्या करना, कैसे करना? अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के कैसे हमेशा सही राह पर चलते हुए जीवन में अपार सुख, समृद्धि और सफलता हासिल करना। जीवन में जितने भी लोगों से आपका सामना हो, जिनसे भी आपके रिश्ते हो, वो हमेशा खुशनुमा कैसे बने रहे। और ऐसे ही कई सारे सवालों से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में हम इस चैनल पर बात करेंगे और अपने जीवन की गहराई को समझकर, सीखकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत दुनिया में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किन बातों को गहराई से समझेंगे और उन्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कुछ कहानियां भी सुनाऊंगी। हमारा पहला टॉपिक होगा जीवन के अटल सत्य से जुड़ा, जो आपको ये सिखाएगा कि संसार में मित्र, शत्रु, परिवार, रिश्ते, नाते, समस्याएं हमेशा रहने वाली है जब तक जीवन है। लेकिन इन सब के बावजूद इन सब से डील करके अपने जीवन को खुशियों से कैसे भरना और इसे और खूबसूरत और बेहतर कैसे बनाना। हमारा दूसरा टॉपिक जुड़ा है भगवान से, इस यूनिवर्स से, इस कुदरत से या प्रकृति के नियमों से, इस ब्रह्मांड से। आप इसे चाहे जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे वो अदृश्य शक्ति हमेशा केवल हमारा भला ही चाहती है। वो कभी हमें नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देना नहीं चाहती, लेकिन हम ही उन प्रकृति के महान और रहस्यमय नियमों को ना समझकर अपने जीवन में बार बार भूल कर बैठते हैं। तो चलिए अब हम हमारे पहले टॉपिक की शुरुआत इस कहानी से करते हैं। ये एक सच्चाई है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस सोच को ध्यान में रखने से ये होगा कि आप जीवन में सदैव फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? क्यों है कि चारों ओर शत्रु ही शत्रु है तो हुआ करे, मैं मुकाबला करूंगा, अंतिम सांस तक मुकाबला करूंगा। ये तो जीवन में है ही। देखो ये रैली में जा रहे लोग क्या नारे लगा रहे हैं, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। सच ही तो है, क्या बिना फाइट किए भी इस जीवन में रहा जा सकता है? मुर्दे को देखो, कोई फाइट नहीं करता, चुपचाप हो जाता है, किसी से भी तो नहीं भिड़ता, लेकिन फिर भी चील कौवे उसे खा जाना चाहते हैं। कीड़े एक के बाद एक आते हैं और मुर्दे को सड़ा गला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी खत्म हो गई है। जब तक गर्मी थी, भला इनमें से किसकी हिम्मत थी जो उसे छू भी सकता? आपने वो कहानी नहीं सुनी जिसमें गांव के किनारे एक अत्यंत प्राचीन वट वृक्ष की खोव में एक भयानक काला नाग रहता था और अक्सर उधर से निकलने वालों को काट लिया करता था। इस कारण कई एक मौतें हो चुकी थी। गांव वालों ने अनेक उपाय किए। एक प्रसिद्ध सपेरे को भी बुलवाया गया। उसने मौका मुआयना किया, फिर उस सांप को पकड़ने पर राजी ना हुआ। इससे पहले भी कई सपेरे आकर लौट गए थे। लोगों ने उस सपेरे को पानी पर चढ़ाया, कहा बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, लेकिन तुम भी यूं ही निकले। जब असल मुकाबला सामने आया तो भाग खड़े हुए। सपेरा समझ गया कि लोग आसानी से मानने वाले नहीं है। उसने उस बरगद के पेड़ से लगभग 50 फीट की दूरी पर एक लंबे बांस की लग्गी गड़वाई, जिसके सिरे पर पुराना गूदड़ लटका था। वहीं बैठकर सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। हवा का रुख बरगद की ओर था।
बीन की तीखी और तेज ध्वनि उस नीरव वातावरण को झंकृत करने लगी। सपेरा भी गजब का था। 1, 2, 3 और यहाँ तक कि 4 घंटे बीत गए। काफी दूर खड़े, डरे, सहमे, दूर दूर से इस तमाशे को देखने आए गांव वालों में आपस में सुगबुगाहट होने लगी। अभी तक काला सांप बाहर क्यों नहीं निकला? कोई कहता ऐसे सांप अतृंद्य होते हैं, अंदर बैठे बैठे बाहर का हाल जान लेते हैं। कोई कहता सो रहा होगा। तो आखिर कितना सोएगा? खो के अंदर आवाज तो जाती ही होगी। कोई कहता ये दिन में नहीं, रात में निकलता है। किसी का कहना था वर्षा ऋतु के समय अगर ये कार्यक्रम किया जाता तो अब तक नाग बाहर निकल आया होता। कोई ये भी कह रहे थे कि कहीं छोड़कर दूसरी जगह तो नहीं चला गया। हाँ, आप भी कैसी बात करते हैं? इतना पुराना अड्डा अभी तक छोड़ के नहीं गया, अब छोड़कर चला जाएगा। लोगों में आपस की चर्चाएं तेज हो चली थी, लेकिन सपेरा था कि झूम झूम कर बीन बजाए जा रहा था और इतनी दूरी से भी इस सर्दी में उसकी माथे पर पसीने की बूंदें झलकती हुई साफ दिखाई पड़ रही थी। सूर्य की किरणें हल्की पड़ गई थी और शाम हो रही थी कि तभी अचानक एक विशालकाय और अत्यंत भयंकर काला सांप पलक झपकते उस गहरी खौ से बड़ी तेजी से निकलकर बाहर आ गया और आते ही फन काट कर बहुत तेजी से उनकी मुंह पर लग्गी पर लटके गूदड़ की ओर फुफकारा। उसके फुफकारते ही गूदड़ धू धू करके जलने लगा, जैसे किसी ने मिट्टी का तेल डालकर उस पर दिया सलाई की जलती तीली डाल दी थी। सपेरा अपनी बीन वहीं छोड़कर उल्टे पैर भागा। लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। भागते लोगों ने गांव के अंदर पहुंचकर दम लिया। सपेरा भी लोगों के साथ भागते हुए गांव आया, लेकिन ये क्या, वो तो गश खाकर गिर पड़ा। लोगों ने उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे दिए, तब जाकर उसे होश आया। होश में आते ही उसने लोगों से कहा कि वे उधर जाने से तौबा कर ले। समय गुजरता गया, लोग उधर जाना ही भूल गए। कुछ काल पर्यंत एक महात्मा गांव में पधारे। जब वे जाने लगे तो लोगों ने बताया कि उस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना। महात्मा जी ने कारण पूछा तो लोगों ने कारण बताया, लेकिन महात्मा जी नहीं माने। लोगों की लाख मना करने पर भी वे उसी रास्ते से जाने लगे जिधर से जाने से लोगों ने उन्हें मना किया था। महात्मा जी को साथ छोड़ने जाने वाले लोग भी ठिठक कर लौट पड़े। महात्मा जी अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष और संत थे और साथ ही अतीन्द्रिय भी थे। उस वट वृक्ष के पास पहुंचकर वे वहां रुके और अपनी अतीन्द्रिय विद्या के बल पर उस सर्प का आह्वान किया। सर्प बाहर निकल कर आया। महात्मा जी ने उससे बातें की और उनसे मना किया कि अब भविष्य में वो किसी को नहीं काटेगा। सर्प ने महात्मा जी की बात मान ली। उसने महात्मा जी को वचन दिया कि अब वो किसी को नहीं काटेगा। महात्मा जी ने गांव आकर लोगों से कहा कि वे निर्भय होकर उस रास्ते से जा सकते हैं। सांप अब किसी को नहीं काटेगा। कुछ लोग हिम्मत करके महात्मा जी के साथ गए तो उन्होंने देखा कि सांप तो चुपचाप पड़ा है। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से आने जाने लगे। दिन बीतते गए। लोगों को वह सांप अक्सर वहां दिखाई पड़ जाता, किंतु सांप दिखाई पड़ने पर भी वो चुपचाप पड़ा रहता था। इस संसार में कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते ही हैं। सज्जनता उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती, दुष्टता उनकी रग रग में रहती है। फिर क्या था, ऐसे ही कुछ लोग आते जाते दूर से उस सर्प पर पत्थर फेंकने लगे। सांप अपना बचाव करके खो में घुस जाता, किंतु फिर भी यदा कदा कुछ एक नुकीले पत्थर उस पर पड़ ही जाते थे। एक मुद्दत बीत गई। वही महात्मा जी फिर उस गांव में आए। जाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस सर्प का भी हाल लेते चले। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सर्प लहूलुहान पड़ा है। महात्मा जी ने पूछा कि वत्स, ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गए? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मा जी, आपको दिए वचनों का पालन करते करते मेरी ऐसी हालत हो गई है। मैंने लोगों को काटना बंद कर दिया। तब सारा हाल सुनकर महात्मा जी ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। वचनबद्धता सज्जनों के प्रति होती है।
दुष्टों के प्रति नहीं, सदैव साम दाम दंड भेद में से इन चारों को अपनाकर या इनमें से यथा आवश्यकता किन्हीं का सहारा लेकर बुद्धि और बल के साथ शत्रु भेदन के लिए तत्पर रहो, तत्पर दिखो, अपनी गर्मी बनाए रखो, क्योंकि आप चाहे कहीं भी रहे, शत्रु और मित्र तटस्थ है, इनसे आपका सदैव सामना होगा। ये हवा है, कभी अत्यंत ठंडी, कभी अत्यंत गर्म, तो कभी इसमें नमी ही नमी। इस अवस्था में, इस वातावरण में टीबी के भी कीटाणु हैं, इन्फ्लुएंजा के भी है, टाइफाइड के भी है और अनेक अनेक रोगों के भी कीटाणु हैं। इन सब के बीच हम सभी रहते हैं, लेकिन इनसे उन लोगों के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा रहती है जो कमजोर होते हैं और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये कीटाणु भी ऐसे कमजोर लोगों पर हावी हो जाते हैं। ऐसी ही ये दुनिया है, यहाँ कमजोरी अभिशाप है। प्रकृति भी कमजोरों को जिलाए रहने के पक्ष में नहीं होती। इसीलिए शक्ति हासिल करो, बली बनने हेतु तो निरंतर प्रयत्न करके आत्मबल, शरीर बल और समाज बल बनाए रखो, अन्यथा लोग तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे। आप अपने धर्म का पालन भी उपयुक्त गर्मी के बने रहते ही कर सकेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समावेतः युयुत्सवः। भाव ये है कि यह संसार महाभारत के कुरुक्षेत्र की भांति कर्म के युद्ध का मैदान है। यहाँ कर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए कर्म युद्ध की सतत भावना के साथ धर्म के अनुसार कर्म की इच्छा रखते हुए कर्म युद्ध कीजिए। आप देखेंगे कि अपने को ऐसा बना लेने से आपके शत्रु आपसे टकराने में भी हिचकिचाएंगे। बिना मुकाबला किए चुपचाप जीने की बात अपने जहन से निकाल फेंको, बल्कि मस्तिष्क में ऐसी सोच बनाओ कि जीवन के हर क्षेत्र में मुकाबले से आपको पीछे नहीं हटना। अपनी अंतिम सांस तक आप संघर्ष करेंगे, एक बहादुर सिपाही की तरह। सदैव ठंडे मस्तिष्क से काम लो कि आपको अगर सम्मान से जीना है तो आत्मा में, तन में, समाज में सदैव अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर रखो, ताकि मित्र आपकी सहायता करने से हिचके नहीं और शत्रु आपके मार्ग में आने से हिचके। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्यों? आखिर क्यों व्यर्थ के झंझटों में फंसे हो? उस ईश्वर पर आधारित बनो जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। सोचो जरा कि संसार में क्या सत्य है? क्या ये संसार सत्य है? ये सांसारिक बातें सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। इस संसार का कभी जन्म हुआ था और कभी इसका अंत हो जाना भी निश्चित है, अर्थात ये ना रहा था और ना रहेगा। ये चांद, तारे और सूर्य जो कभी बने थे एक दिन मिट जाएंगे। केवल एक ईश्वर ऐसा है जो हर काल में रहेगा। हाँ, वो काल अर्थात समय से भी ऊपर। इसीलिए ईश्वर ही सत्य है। इस परम सत्य को स्वीकार करो अपने पूरे मन से, तभी मन की शांति है, अन्यथा कहीं भी नहीं। और किसी भी प्रकार की शांति तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि सत्य से अर्थात सच्चाई से अलग रहकर भला मन की शांति कैसे पा सकते हैं? वो तो सदैव भटकता ही रहेगा और आपको कभी चैन नहीं लेने देगा। ये भी अच्छी तरह जान लो कि वही मात्र ईश्वर ही सब कुछ करता है, आप तो मात्र निमित्त बने हुए हैं। ऐसी सच्चाई जब मन में रहेगी तो तू शोक रहित रहेगा, तुझे सुकून मिलेगा, मन में शांति रहेगी। अपने कर्तव्यों को तू शांति से और भली प्रकार पूर्ण करने में सक्षम हो सकेगा। आपका आत्मविश्वास जागेगा, सफलताएं आपके कदम चूमने लगेगी। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और यदि ईश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस सच्चाई को मन में उतार लो, सदैव सुखी रहोगे और सुकून से रहोगे। मन, मस्तिष्क और आत्मा को मिला देने वाली सच्चाई की ये डोर, विश्वास की ये डोर आप जितनी मजबूती से पकड़ेंगे, निसंदेह ईश्वर आपके उतना ही करीब होगा। और फिर जब ईश्वर साथ में है तो विजय आपकी ही है, ये निश्चित है। अर्जुन ने सत्य को जान लिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा और वो भी निहत्था और दूसरी ओर मेरी शस्त्र सज्जित
चतुरंगिणी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति बनते हुए उनकी सेना मांग ली, क्योंकि दुर्योधन को दुनिया पर विश्वास था, अपनी बुद्धि पर विश्वास था, किंतु ईश्वर पर नहीं। अपने मस्तिष्क पर विश्वास है, बुद्धि बल से किए गए तर्कों और प्रयोगों पर आधारित निष्कर्षों पर विश्वास है, किंतु ईश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर इंद्रियों के परे है। हम अपने तर्कों से उन्हें कभी नहीं पा सकते। जब वो अपने मस्तिष्क से ब्रह्मांड का सिरा कल्पना में भी नहीं सोच पाता, तो भला ईश्वर को, जिसने अधीन समस्त ब्रह्मांड है, अपने मस्तिष्क से कैसे प्राप्त कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, मैं जो उससे मांग रहा हूँ वो मुझे नहीं दे रहा, मेरी जिंदगी में इतने दुख परेशानियां क्यों हैं। लेकिन यदि एक 5 साल का बच्चा अपने माता पिता से स्पोर्ट्स बाइक मांगे, तो जरा सोचिए, क्या उसके माता पिता उसे देंगे? क्योंकि वो जानते हैं उसके लिए कब क्या सही है। अगर आप बिना कर्म करे ही फल की इच्छा करेंगे, तो क्या आप कभी अपना मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे? इस बात को समझने की कोशिश करिए। ईश्वर जो भी करता है वो हमारे और आपके भले के लिए ही करता है। इसीलिए इस सच्चाई को भीतर से जानो, समझो और एक विश्वास के साथ अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हुए आगे बढ़ते जाओ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही जीवन के सत्य से जुड़ी और भी नई बातों को जानने के लिए, कहानियों को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा।